नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज और एस्ट्रो तक में आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करेंगे आत्मना वै जायते पुत्रः। पिता की आत्मा जानते हो कौन है? पुत्र है। पुत्र का मतलब आप केवल मेल से मत समझिएगा। मेल फीमेल को हमारी वैदिक संस्कृति में पुत्र कहा गया है। पुत्र के दो शब्द हैं, पुत्र और कुपुत्र। जो अच्छी संतान है वह पुत्र है, जो खराब संतान निकल जाती वो कुपुत्र है। लेकिन इस पे हम बात करेंगे, लेकिन आपको जानकारी देना चाहते हैं कि आज का टॉपिक है पिता पुत्र में मतभेद क्यों उत्पन्न हो जाता है। अरे एक अंश से उत्पन्न हुआ पिता पुत्र क्यों एक दूसरे से बैरी हो जाते हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। पुत्र अपने पिता की तमाम प्रॉपर्टियों को भी त्याग देता है या लोलुपता में आकर के पिता को ही कष्ट देता है या उसे नुकसान पहुंचाता है। इस विषय की जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है, इसे पूरी गंभीरता से लीजिएगा। आज के समय में ज़्यादा देखा जा रहा है। कार्यक्रम को पूरा देखिएगा। हो सकता है आपके काम की चीज हो, क्योंकि यह काम का ही है। क्योंकि ऐसे कौन से ग्रह हैं जो आपके पिता पुत्र के संबंधों में आग लगा देते हैं, पिता पुत्र से बिल्कुल कट कट के रहना शुरू कर देता है। पिता की बात पुत्र नहीं मानता, पिता का प्यार पुत्र पे नहीं हो पाता है। इस विषय की आज हम बात करेंगे। इस कार्यक्रम को पूरे मन से देखिएगा। निश्चित रूप से आपके जीवन में पिता पुत्र का प्यार कैसे समृद्ध हो जाएगा। आपके घर परिवार में जो एक तरह से दिक्कतें चल रही हैं, बाधाएं चल रही हैं पिता पुत्र के बीच में, वो कैसे शांत हो जाएंगी। पिता पुत्र का कैसे प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, आपको सब जादू की तरह लगेगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं कि पिता और पुत्र का ठीक वैसा संबंध है जैसे कोई बीज अपने अस्तित्व को समाप्त करता है, लेकिन अपने अस्तित्व से उत्पन्न होने वाले उस वृक्ष को जीवन देता है और खूब फलने फूलने का अवसर देता है। ऐसा होता है पिता। पिता का अंश है पुत्र, जो कि अब इस संसार में आकर के कुछ अच्छा करने के लिए आया है। लेकिन कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके कारण पिता पुत्र में बाधाओं का दौर चल पड़ता है? देखिए, सूर्य पितृ कारक है, मतलब पिता का कारक है, और पुत्र शनि का कारक है। पुत्र पंचम भाव का कारक है, तो पिता दसम भाव का कारक है। अब यहीं से दिक्कत प्रारंभ हो जाती है। यदि पंचम भाव का स्वामी किसी क्रूरक ग्रहों के साथ युति करता है, महादशा अंतरदशा में कुछ पापक ग्रह क्रूरक ग्रहों के कारण दसम भाव को बाधित करता है, तो पिता के प्रति पुत्र के मन में विकार उत्पन्न होने लगता है। पुत्र सोचता है कि अरे संसार के लिए तो बहुत कुछ किए, मेरे लिए क्या किए? मेरे पिता ने तो केवल जन्म दिया, कुछ किए ही नहीं। औरों के पिता को देखिए तो वो अपने पुत्र के लिए बहुत कुछ कर दिए, उनका पुत्र खूब मज़े में है
और हमको संघर्ष करने के लिए छोड़ दिए क्या? अरे आजकल तो मैं देख रहा हूँ एक धार्मिक वेत्ता होने के कारण कि पुत्र के द्वारा वह शब्द भी कह दिए जाते हैं जो सुनने योग्य नहीं होते हैं। पिता का सीना दहल जाता है, मुख शर्म से झुक जाता है। ये होता है पंचम भाव का पागल होना। पंचम भाव यदि पागल होता है तो दसम भाव को डिस्टर्ब कर देता है, अपने पिता को डिस्टर्ब कर देता है। और पंचम भाव में यदि बृहस्पति पुत्र की कुंडली में नीच का हो गया है या बृहस्पति के साथ राहु आ गया है तो एक योग बन जाता है जिसे गुरु चांडाल योग के नाम से जाना जाता है। मतलब ज्ञान में चांडाल का आगमन, बुद्धि में विष का प्रयोग को हम गुरु चांडाल योग कहते हैं। इसको और सरल भाषा में समझो, कितनी अच्छी चीजें हैं, लेकिन पुत्र के मन में ऐसा आ ही जाता है कि नहीं नहीं, ये तो बहुत चालाकी है, मेरे लिए तो गड़बड़ ही किया जा रहा है, पूरा परिवार मेरे पीछे पड़ा है। उसका निश्चित रूप से सारा दोष पिता के ऊपर दे करके उससे बैर हो जाता है। पिता पुत्र में काफ़ी दिनों तक वार्ता नहीं होती है। पिता अपने पुत्र की आवाज़ को, पिता शब्द को सुनने के लिए तरस जाता है, आह भरता है, क्योंकि निश्चित रूप से पिता अपने पुत्र के सर पे जब हाथ रखता है तो उसके मन में बहुत उत्साह आता है। पिता अपने पुत्र को जब देखता है कि मेरा पुत्र इस संसार को कुछ अच्छा दे रहा है तो पिता का सीना गरगज हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। एक चीज नोट करिएगा, दो लोग अपनों से हारने के बाद खुश होते हैं। वैसे हारना तो अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन गुरु यदि अपने शिष्य से परास्त हो जाए, परास्त ज्ञान में भाई, लाठी में नहीं, अगर गुरु से उत्तम शिष्य का ज्ञान हो जाए तो गुरु गदगद हो जाता है। और पिता अपने पुत्र से परास्त हो जाए ज्ञान में, कार्य करने की क्षमता में, तो पिता का दिल देखो, उसका पैर जमीन में नहीं पड़ता है। मेरा बेटा तो ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, इतना कुछ कर रहा है, ये कर रहा है, कहते नहीं थकता है। लेकिन उसी प्रेम में जहर घुल जाता है गुरु चांडाल योग के कारण, क्योंकि बुद्धि जो है मलिन हो जाती है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहण योग हो जाए तो पिता की बुद्धि भी थोड़ा सा अव्यवस्थित हो जाती है और पुत्र से दूरी बनाने लगता है। पिता पुत्र के बीच में द्वंद्व चल पड़ता है जब घर में ग्रह दोष हो। घर में पितरों की यदि नाराजगी होती है ना, जिसे पितृ दोष के नाम से भी जाना जाता है, तब भी पिता पुत्र में एक द्वंद्व छिड़ जाता है और वह द्वंद्व न्यायालय तक पहुंच जाता है। न्यायालय में लंबा खिंचता है, हो सकता है न्यायालय का आदेश पिता पुत्र सुन पाए या ना सुन पाए, इतना लंबा हो जाता है। तो देखिए, कोई भी समस्या उत्पन्न हुई है ना, तो उसका निवारण आप ही कर सकते हैं। आप कर भी रहे हैं, विश्वास है मुझे, लेकिन हो सकता है कि उस निवारण का फल आपको बहुत देरी से मिलने वाला है। लेकिन धर्म, कर्म और ज्योतिषीय उपाय आपके पूर्व जन्म के कर्म को भी काट देते हैं। आपके जीवन की तमाम विपदाओं को
दूर कर देते हैं। इसलिए कुछ उपाय करिए, और पिता पुत्र दोनों करें तो ज़्यादा अच्छा है। यदि पिता पुत्र में कोई एक भी कर रहा है तब भी यह उपाय निश्चित रूप से अच्छा होगा। तो पहले तो पिता का उपाय देते हैं, क्योंकि पहली जिम्मेदारी है। अगर पुत्र गलत रास्ते पे चल पड़ा है तो पिता उसे सही ट्रैक पे लाना उसकी जिम्मेदारी है। तो क्या करना चाहिए? रविवार का व्रत करना प्रारंभ करते हैं। रविवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के थोड़ा टाइम से उठ जाओ। सूर्य उदय से लेकर के 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर 1 लोटा जल ले लें तांबे का, और उसमें लाल मिर्च के 7 बीज डाल करके भगवान सूर्य नारायण को किसी ऊंचे स्थान से ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इन मंत्रों का उच्चारण करें। या मंत्र अगर आपको याद है तो सूर्य अर्घ का मंत्र भी पढ़ सकते हैं। एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृह आर्घ्यम नमोस्तुते। या ओम सूर्याय नमः, या गायत्री मंत्र से भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे लोटे का जल 3 बार में सूर्य को अर्पण करें। और साथ ही साथ किसी योग्य आचार्य, पुरोहित या दैवज्ञ, दैवज्ञ का मतलब होता है ज्योतिषी, दैवस्य अज्ञया यस्या स दैवज्ञयः, जो देवताओं की आज्ञा को आपको सुनाता है, क्या होने वाला है, क्या घटने वाला है, पत्री के माध्यम से दैवज्ञ ज्योतिषी आपको सुनाता है। भाई दैव भगवान की इच्छा जनपत्री में यही दिख रही है, इसका ये उपाय है, कर सकते हैं। ऐसे दैवज्ञ के पास जाकर के अपने दोनों लोगों की जनपत्री को दिखाएं। यदि जनपत्री नहीं है तो किसी धर्मवेत्ता, धर्मगुरु, आचार्य, पुरोहित या आपका पुरोहित जो आपके कुल के विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, उनसे राय लेकर के कुछ कार्य करें। देखिए एक चीज नोट करिएगा, पुरोहितम करोतु सः पुरोहिता, जो आपका पुरोहित है, पंडित है, आचार्य है, उसके मुख से निकला हुआ उपाय अमृत बन के आपके जीवन में घुल जाता है, आपके परिवार में घुल जाता है। ऐसा विश्वास करके बताए गए उपाय को जरूर करिएगा, सकारात्मक फल प्राप्त होगा। पिता आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे तो निश्चित रूप से उसकी संतान के जीवन में जो बाधाएं हैं वह दूर हो सकती हैं। यदि पुत्र अपने पिता से असहज है, ऐसा लगता है कि उसका पिता वास्तव में उसके जीवन को न देख करके अन्यत्र कार्यों पे लगा हुआ है, तो पुत्र का क्या धर्म है? पुत्र का धर्म है भगवान नारायण की आराधना करें। भगवान विष्णु के मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय बृहस्पतिवार के दिन विष्णु भगवान को पीला माला अर्पण करके, पीले आसन पे पूर्व की ओर मुख करके एक दीपक जला करके इस मंत्र का 108 बार हर बृहस्पतिवार को पाठ करने से पिता की बुद्धि अच्छी होगी, और जो उसके मन में अव्यवस्थाएं हैं जिनके कारण वह आप पे ध्यान नहीं दे रहा है, जब दिमाग आएगा, बुद्धि आएगी, तो निश्चित रूप से आपके परिवार और आपकी ओर आपका पिता लौटेगा। साथ ही साथ किसी अच्छे आचार्य पुरोहित के द्वारा
उसकी जन्म पत्री ज़रूर दिखा लें। हो सकता है तमाम ऐसे ग्रह हैं जो कि आपके पिता के बुद्धि को, आपके पिता के मस्तिष्क को निश्चित रूप से भ्रमित कर दिए हैं। उन भ्रम को दूर करने का भी प्रयास किया जाए। और एक उपाय देता हूं, यह उपाय रामबाण है। मंगलवार के दिन परिवार के समस्त लोग जब भी समय मिले हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति स्थापित कर लें, चाहे फोटो ही रख लें, एक दीपक जला लें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इस हनुमान चालीसा का 3 बार सब लोग पाठ करें। जो पाठ नहीं कर पा रहा है वहाँ बैठेगा तब भी अच्छा होगा, नहीं बैठेगा तब भी यह हनुमान चालीसा का पुण्य प्रभाव आपके घर में बिखर जाएगा, जिसके कारण तमाम दोष जो आपके घर में के लोगों के मन मस्तिष्क स्वभाव को अव्यवस्थित कर रहे हैं, उन दोषों का समूल निवारण होगा, गृह कलेश दूर होगा, घर में शांति का महावरदान प्राप्त होगा। मित्रों, यह कार्यक्रम आस्थावान व्यक्तियों के लिए है जो अपने धर्म पे आस्था रखते हैं। जो व्यक्ति मजाक उड़ाते हैं उनके लिए ये कार्यक्रम नहीं है। मैं पहले से ही चेतावनी दे रहा हूँ, क्योंकि वो अगर इन कार्यों को भी करेंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए पूरी आस्था विश्वास के साथ करके देखिएगा। आचार्य विनोद भारद्वाज को याद करोगे, ऐसा मैं वचन दे के जा रहा हूँ। और ये वचन मिथ्या नहीं हो सकती है, क्योंकि मिथ्या न होए देव ऋषि वाणी, मेरी वाणी मिथ्या नहीं होगी, ऐसा आप समझें। आप लोगों को बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आप लोगों के जीवन में खुशियाँ आए, समृद्धि आए। और यदि आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है ना, तो कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी समस्याओं को लिखिएगा। हम उस पर भी वीडियो शूट करेंगे और उस उपाय को करके देखिएगा। अमृत बरसेगा भाई, अमृत बरसेगा और आपके जीवन में खुशियां हों, ऐसा उपाय दूंगा। आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।